वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल पॉलीटेक्निक बीके में। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूपी, बिहार, झारखंड एंड अदर स्टेट पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। जितने भी स्टूडेंट्स पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रेगुलर रखिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बेहतरीन स्टडी कराई जाती है एंड आप हमारी क्लास को रेगुलर लीजिए। पिछली बार कई क्लासें आपकी करा दी गई हैं, मैथ की एंड साइंस की, कुछ चैप्टर वाइज स्टडी भी करा दी गई है। आज आपकी बारी आती है संख्या पद्धति की। ठीक है, ये वाला चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस में, इसे भी हम कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसके आज हम थ्योरी बताएंगे एंड क्वेश्चन भी कुछ बाद में कराएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन हम कवर कराएंगे। आज हम मेन आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेन चीज़ आपको सीखना है फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, यानी कि यहीं से क्वेश्चन आपके, जब ये आप याद कर लोगे तो क्वेश्चन तो फटाफट बना लोगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताते हैं कुछ आपको। देखिए, संख्या पद्धति में आता है प्राकृतिक संख्याएं, है ना, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। अभी आपको ये ना कहने का कि ये क्या चीज़ें बता रही है। ये भाई साहब बेसिक चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कंप्लीट होंगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या बता रहे हैं, इसके आगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सभी चीज़ें धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं मचानी, आराम से सभी चीज़ें आपको सीखना। ठीक है, क्योंकि शुरू जीरो से लेवल स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक यानी कि एडवांस लेवल तक आपको सिखाया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, प्राकृतिक संख्याएँ हम आपको बता दें क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएँ नेचुरल नंबर, ये तो आप जानते ही होंगे। प्राकृतिक संख्याएँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3 ... अनंत, ये आपका प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, है ना। ये आप ध्यान रखोगे। कुछ जैसे पूर्ण संख्याएं, अब आपको बताते हैं हम पूर्ण संख्याएं। छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये नहीं है कि ये क्या है छोटी, ये सभी चीज़ें आपकी आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम में आती हैं। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए हमने आपको बता दिया प्राकृतिक संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में कुछ थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, यानी कि पूर्ण संख्या जो होती है उनमें शून्य सम्मिलित कर लिया जाता है। यानी कि यानी प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को सम्मिलित कर लें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3 ... अनंत, यानी कि ये हुई आपकी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इनमें डिफरेंस पता चला क्या है। इसमें 1, 2, 3, 4 यानी कि ऐसे चलता रहेगा क्रम अनंत तक। इसमें आपका 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, यानी कि शून्य को। अब हम बात करते हैं सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं की बात करेंगे तो सम संख्याएं आपकी होती हैं सम संख्याएं। आपको एक एक चीज़ अच्छी से बताई जाएगी, बस आप धैर्य रखिए थोड़ा। ठीक है ना। तो सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8, इसी प्रकार ... अनंत तक होती हैं सम संख्याएं। ठीक है ना, सम संख्या। इसके बाद आती हैं आपकी विषम संख्याएं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्या, ये चीज़ें छोटी छोटी पता होंगी आपको, फिर भी आप दोहरा लें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें विषम संख्या भी लिख लीजिए 1, 3, 5, 7। ठीक है, ... अनंत। ठीक है, अनंत ही हमने लिख लिया। तो हमने इस कुछ संख्याओं के बारे में आपको इतनी चीज़ें बता दी। अब आते हैं अपने मेन फॉर्मूलों पर। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो कि हर एक स्टूडेंट्स को पता ही होंगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए बताना ज़रूरी था। ठीक है ना। तो देखिए, अब आते हैं अगले जो फॉर्मूला है।
काफ़ी अच्छे अच्छे फॉर्मूला हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। वो क्या है देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब बात आती है आपकी समांतर श्रेणी। अब देखिए समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। समांतर श्रेणी, ये सभी एक एक चीज़ें आपको सीखना आवश्यक है, एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए जिससे कि आपके क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो देखिए समांतर श्रेणी में कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि मैं आपको लिखा देता हूँ। आज की क्लास थ्योरी की हुई जो कि आपको मजबूत बना देगी, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी में कुछ फॉर्मूले होते हैं। समांतर श्रेणी में सीरीज बनती है ए प्लस डी ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट 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 टी एन, यानी कि n पदों तक, ठीक है ना। यानी इस प्रकार आपका n पदों तक श्रेणी बनती है। ए प्लस, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए प्लस 4d होगा आपका, यहाँ पे गलत लिख गया है, इसको देखिए ये यहाँ पे ए प्लस 4d, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4d लिख देते हैं। इनमें इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इसका देखिए ए का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। यानी हमने प्रथम पद लिख लिया, इसे ए से डिनोट करते हैं। और आपका डी है ये डी, इसको हम बोलते हैं डिफरेंट, यानी डिफरेंस होता है। ये होता है आपका सार्वअंतर, सार्वअंतर, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको कोई सीरीज दे दी, ठीक है ना। सीरीज किस प्रकार, जैसे आपको दे दिया 2 4 6 8, ये आपको ज्ञात करना है 16 तक, ठीक है, 16 तक। यानी कि आपको क्या करना है, आपसे कह दिया जाए इनका योग ज्ञात करो। 2 से लेके 16 तक ये सीरीज है आपकी, यानी श्रेणी है, इनका योग ज्ञात करो। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रथम पद पता होना चाहिए। इसमें प्रथम पद कौन सा होगा, सबसे पहला पद यही वाला है ना 2, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम पद। तो ए का मान हम लिख लेंगे 2। अब देखिए इसमें डी, एक है आपका डी, यानी कि ये पहचानेंगे कैसे ये कि समांतर श्रेणी है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, समांतर श्रेणी के लिए जो आपका डी का मान होगा वो यहीं से डी के मान से पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है। तो डी का मान हम कैसे निकालते हैं, ये दूसरे पद में से उसके पहले वाला पद घटा देते हैं, ठीक है। क्या समझे, दूसरे अगले वाले पद में से उसके पहले वाला घटा देते हैं, ठीक है। यानी कि इस 4 में से आप 2 को घटा दीजिए, तो 4 - 2 बराबर 2, या फिर 6 में से 4 को घटा दीजिए। यानी कि जो पद है आपका उससे पहला वाला पद घटा देते हैं, कौन सा भी पद ले लीजिए आप। तो यानी कि डी का मान कितना निकल के आ रहा है, आप कहीं से भी घटा दीजिए 2 ही निकल के आएगा। 8 में से 6 को घटाइए, या 6 में से 4 को उठाइए, या 4 में से 2 को घटाइए, तो आपका डी का मान कितना 2 निकल के आ गया। ए का मान 2, ये पहला प्रथम पद है 2, वो जो हमने डी का मान यानी कि सार्वनुपात डिफरेंस निकाला है वो भी 2 है। इस प्रकार इनका योग के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला कितना, कौन सा फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, थोड़ी देर रुकिए, ठीक है। यहाँ पे इतना इतना मैंने मिटा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है किसका, यानी कि आपसे बोल दिया है 2 4 6 8, यहाँ डॉट 16, इतने पदों का आपको योग ज्ञात, यानी कि क्या ज्ञात करना है, इसमें कितने पद हैं। तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। ये मैंने फॉर्मूला बता दिया। इसमें Tn क्या है यहाँ पे लिख लीजिए, ए बराबर यहाँ पे आपका है प्रथम पद, प्रथम पद है ना, सही से नहीं लिखा, प्रथम पद, हाँ सही है लिख गया, आप समझ जाइए। डी बराबर है आपका सार्व अनुपात, सार्व अनुपात, आज थोड़ा लिखने में दिक्कत है, आप समझ एडजस्ट कर लीजिए। डी बराबर, ठीक है। एंड एन बराबर क्या है, एन है पदों की संख्या,
पदों की, आज थोड़ा लिखने में दिक्कत है, संख्या, ठीक है, आप समझ जाइए, मैंने लिख दिया, आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए। पदों की संख्या होगी n बराबर, ठीक है। तो इसमें ए से मैंने आपको बता दिया, ये हो गया प्रथम पद, ए का मान, और सार्वनुपात आपने निकाल लिया, यानी उस पद में से पहले वाले को उठा देते हैं तो सार्वनुपात निकल आता है। और n का मान कितना है इसमें, n का मान, यानी कि कितने पद हैं, पदों की संख्या कैसे पता चलेंगी, जैसे 2 4 6 8, ये कितने 4 पद हो गए, ऐसे डॉट डॉट इस पूरी सीरीज में आपको पता करना है इसमें कितने पद हैं, ठीक है। हम यहीं तक गिन पा रहे हैं 4 तक, यानी 2 4 6 8 यहीं तक गिन पा रहे हैं, इसके अंदर डॉट डॉट पता नहीं इसमें कितने पद हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूले का, जो कि मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है, एक कौन सा होता है, इन्हीं पदों का योग ज्ञात करने को कहे, यानी कि यही वाले पद, ठीक है, इन पदों का योग ज्ञात करने को कहे, जैसे 2 4 6 8 16, कोई भी नंबर हो सकता है, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। अब अगर कहे 16 तक के पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो योग ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखा, ये काफ़ी मेन इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक एक चीज़ मैंने आपको समझाई वो उसे लिख लीजिए। TN क्या है और SN क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, TN और SN। यहाँ पे अब आप देखिए TN और SN, तो देखिए TN तो TN पद है, जैसे TN ये जो 16 है वो TN का मान है, यानी कि जो लास्ट में पद होता है वो TN होता है, जैसे डॉट डॉट लगा है और लास्ट में दिया है वो TN पद है ना, यानी TN ये 16 का मान। और A आपका जैसे प्रथम पद ये 2 हो गया, 4 में से यानी जो डिफरेंस D निकालना आपको, तो ये कौन सी भी संख्या एक ले लीजिए, उससे पहली वाली घटा दीजिए, आपका D का मान निकल आएगा। इस प्रकार मैंने आपको एक एक करके समझा दिए। अब देखिए SN क्या होता है, SN होता है n पदों का योगफल, n पद यानी कि कितने भी पद हो सकते हैं उनका योगफल। अब देखिए 2 4 6 8 डॉट डॉट 16 तक कितने पद हैं, हम देखिए पद निकाल लेंगे, वो क्या किससे नोट करते हैं, n से, यानी कि पदों की संख्या, और इनका योगफल निकालेंगे 2 से लेके 16 तक का, इसी सीरीज का, है ना, समांतर श्रेणी का। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे SN बराबर, जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको एक एक दिमाग में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में मैंने ओनली फॉर्मूले लिखाए हैं, थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट आप फॉर्मूले को एक बार याद करके रखना, जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी हो तभी ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे, इनमें जो है डिफरेंस समान रहेगा, यानी कि D का मान निकालोगे तो कैसे, जैसे 4 में से 2 गया तो भी 2 आ रहा है, 6 में से 4 गया तो भी 2 आ रहा है, 8 में से 6 गया, यानी कि ये एक समांतर श्रेणी बनती हुई जा रही है। इस प्रकार हमें इन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं दोनों का, ठीक है। अब चलें अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में आपको कुछ नए फॉर्मूले बताते हैं, चलिए अगले स्टेप की तरफ शुरू करते हैं। अगला स्टेप है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। इस स्टेप में हम आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। इस स्टेप में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आप देख लीजिए एंड अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले अब देखिए, मान लीजिए आपको प्राकृतिक संख्या दी हुई है 1 प्लस, यानी कि आपको प्लस में ऐसे दी जा सकती हैं, ठीक है, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट का इसका चिन्ह लगा दिया और आपसे कह दिया n पदों तक, है ना, n तक, यहाँ तक n है, तो आपसे कह दिया इनका योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वो होगा आपका n/2 n + 1, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे कि कहेगा ऐसे ऐसे प्राकृतिक संख्याएं इतने पदों तक आप उनका योग ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलों की सहायता से आसानी से निकाल पाएंगे। इसी प्रकार आपसे कह दिया 1² + 2² + 3² डॉट 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 n पदों तक,
ये फॉर्मूला यानी कि ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इसके लिए करोगे आप n+1 और n+1 लिख लिया आपने। अब आएगा 2n+1, ठीक है, 2n+1/6। यदि आपसे वर्गों का योग पूछे तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस आप फॉर्मूला लिखते चलिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने दो फार्मूला, एक और फार्मूला लिख लीजिए। जैसे क्यूब आपसे पूछ ले बाई चांस, क्यूब है ना, +2 3 ... n पदों तक। तो क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला, क्यूब के लिए है आपका n+1 है ना। इसका जो होल स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि पूरे का होल स्क्वायर लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, वरना आप इसका होल स्क्वायर कर दो। यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, पूरे पर होगा ये वाला होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना। ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए। इन तीनों फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा। पहला ये हो गया यानी प्राकृतिक संख्याओं के, यानी 1+2 ... n मैंने लिया है, कितने भी पदों तक हो सकता है। तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज होगा। आप ध्यान से पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो मैंने आज की वीडियो में काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल से जुड़े रहना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। आगे की वीडियो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो आपके दिमाग में एकदम फिट चीज़ें फिट बैठेंगी एंड आप खुश हो कि क्वेश्चन अच्छे से करने लग जाओ। बस आप ये फॉर्मूला एक बार याद कर लेना, या फॉर्मूला याद होंगे तभी आप कर पाओ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।